और मुझे किसी ने बताया था कि एक ट्रेन चलती है जो शायद मुंबई तक जाती है या राजस्थान में तक जाती है, और उसका नाम है कैंसर एक्सप्रेस। वो जालंधर से या चंडीगढ़ से कहीं से चलती है, पंजाब के किसी स्थान से चलती है, अमृतसर से चलती है शायद, और वो जाती है जहाँ तक राजस्थान में जो फ्री का कैंसर के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ तक जाती है। तो ये जो कैंसर है, कैंसर एक्चुअली शरीर में हमारे इम्यून का उस लेवल पर चले जाना है जब हमारी कोशिकाएं सम्यक रूपेण कार्य नहीं करती, प्रॉपरली काम नहीं करती। या तो उनकी इनर ग्रोथ हो जाती है या उनकी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, या तो वो सिकुड़ करके अंदर शरीर में रह जाती हैं या बढ़ करके शरीर से बाहर हो जाती हैं। जो बढ़ करके शरीर के बाहर होती हैं तो वो लहसुन, मस्से और बहुत तरह की चीज़ों में हमें प्रतीत होती हैं, दिखाई देती हैं। मस्सा भी चिकित्सकीय विज्ञान में, अगर आप एलोपैथी साइंस में देखेंगे, मेडिकल साइंस में उसको एग्जामिन कराएंगे तो वो उसको कैंसर की ही एक प्रजाति में बताते हैं कि वो शरीर के बाहर निकल गई जो ग्रोथ थी कोशिका की, और शरीर के अंदर जब वही ग्रोथ शरीर के अंदर हो जाती है, जो गांठ बनना, वो कैंसर की श्रेणी में चला जाता है। वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है और धीरे धीरे बाकी शरीर में फिर वो, जैसे आप ऐसा समझें कि कोई भी अंकुर, कोई भी बीज, अगर वो बीज बाहर रखा है खुले में तो अंकुरित नहीं होगा, लेकिन उस बीज को अगर थोड़ी सी मिट्टी, पानी या नमी या ऐसा कुछ मिल जाए तो बहुत तेजी से उसमें अंकुरण हो जाएगा। जो हम ये बनाते हैं स्प्राउट्स, चने हैं, मूंग हैं, इन सब में जो वो अंकुर निकलते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। तो जो कोशिका अंदर रह जाती है वो अंकुरित होने लगती है, तो उसके और बहुत सारे अंग उपांग फैलने लगते हैं। शरीर में कुकरमिन की कमी से, कुकरमिन सबसे अच्छा होता है हल्दी में, कुकरमिन की कमी से, अनार के जूस की कमी से, B12, B16 है ना, इन सब की कमी से, और भी बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं जिनकी कमी से, और थोड़ा एसिडिक पदार्थों की कमी से, जैसे हमारे पुराने समय में लोग सिरका वगैरह का इस्तेमाल करते थे। आप अगर देसी गुड़ का इस्तेमाल करें, देसी गुड़ में भी थोड़े से एसिडिक गुण होते हैं। अगर आप सेब का इस्तेमाल करें, सेब में भी थोड़े से एसिडिक गुण होते हैं। अगर आप लहसुन का प्रयोग करें, लहसुन में भी थोड़े से एसिडिक गुण, तेजाबी गुण होते हैं। ऐसे ही कुछ गुण होते हैं प्याज में। तो ये जो एसिडिक गुण वाली ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, एसिड, नींबू में भी, इन एसिडिक गुण वाली चीजों का प्रयोग अगर आप करते हैं अपने भोजन की पद्धति में, तो आपके कैंसर होने की संभावनाएं नगण्य हो जाती हैं। जिन स्त्रियों के गर्भाशय में किसी भी प्रकार के अवरोध हैं, ये छोटी मोटी गांठें बनने लगी हैं, ये कोई परेशानी है, उनको हल्दी, टर्मरिक पाउडर घर में पिसा हुआ, जो बाजार में टर्मरिक पाउडर मिलता है उसको इतनी हीट पर पीसा जाता है कि उसकी गुणवत्ता समाप्त हो जाती है। उसमें कलर भी मिला दिया जाता है, उसकी खुशबू खत्म हो जाती है, लाभ भी उतना नहीं देता। हल्दी की अक्खा हल्दी ले लें, साबुत हल्दी ले लें, उसको थोड़ा क्रश कर लें इमाम जस्ते में या किसी चीज़ में क्रश कर लें, फिर उसको मिक्सी में ग्राइंड करें और थोड़ी दरदरी हल्दी करके उसको दूध में या किसी में फंकी ले सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं रहता तो 1/4 चम्मच हल्दी, चूँकि गर्म होती है सर्दियों में, आप ले सकते हैं। एक गुड़, लगभग 20 से 40 ग्राम गुड़ और 1/4 चम्मच या आधा चम्मच हल्दी, अगर आप रात के दूध में, गाय का दूध हो तो बहुत अच्छा है, डाल दें और 10 मिनट तक उसमें पड़ा रहने दें और फिर उसको सिप करके पिएं गर्म दूध को, तो अपने आप में बहुत बड़ी दवाई है ये, और ये ऐसी चीज़ों से आपको बचाती है। तो हमने मैदा का प्रयोग बहुत शुरू कर दिया। मैदा हमारी आंतों को आट देता है, हमारे इम्यून सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, खत्म कर देता है, तो हमें सबसे ज़्यादा इसका एक प्रभाव हमारे ऊपर आता है। एक बात। दूसरी बात, जो हमने फास्फोरस, पोटेशियम और बहुत सारी चीज़ों के प्रयोग, उर्वरक, जो ये हमारे खाद वगैरह होते हैं, यूरिया वगैरह, इनके प्रयोग, पंजाब चूँकि खेतीहर प्रदेश है, वहाँ बागानों का और खेती का ही चारों तरफ प्रादुर्भाव है। दूध, हरियाणा दूध जहाँ है, दूध दही का खाना। तो दूध दही का खाना जब होगा जब आपके पास खेत खलिहान होंगे, आपके पास गाय भैंस और सारी चीज़ें होंगी। खेतों में अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए, ताकि बैक्टीरिया या जो इंसेक्ट्स हैं वो समाप्त हो सकें, हमने यूरिया या पोटेशियम या फास्फोरस ऐसे बहुत सारे पदार्थ जो ऐसे एंटी फंगल हैं या एंटी बैक्टीरियल हैं, उनका प्रयोग अपनी खेती बाड़ी में प्रारंभ किया। उस खेती बाड़ी में उसने उस चीज़ को तो खत्म किया, लेकिन वो उसका अंश हमारे अनाज में, बाकी चीज़ों में आ गया।
उसको जब हम इनटेक करते हैं तो शरीर के जिस हिस्से में पहुंचता है वहीं जाकर के उस अंग को सड़ा देता है, खत्म कर देता है, मार देता है या बेकार कर देता है। अगर वो बहुत माइन्यूट है, बहुत हल्का सा है और किसी और पदार्थ के सेवन से, जैसे बहुत सारे फ्रूट आप खाते हैं, आप दूध पीते हैं, आप दलिया खाते हैं, मोटे अनाज खाते हैं, तो उनके प्रभावों से वो जो छोटा सा प्रभाव बॉडी में गया वो बाहर निकल जाता है, कुदरती सिस्टम है। लेकिन आप ये सब ना खा के अगर मैदा खा रहे हैं, अगर आप पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन और ये सब खा रहे हैं, तो वो आपके शरीर से बाहर निकालने की सामर्थ्य रह नहीं जाती। फिर जहाँ पड़ता है वहीं वो बस उसे जला देता है, खराब कर देता है। तो फिर वो आपके लिए बहुत बड़ा कारक बनता है उस चीज़ का, आपके खाने में वो चीज़ें आने लगती हैं। अगर किसी क्षेत्र विशेष में या किसी परिवार विशेष में, किसी एरिया में ज़्यादा ऐसी स्थिति हो रही है, तो वहाँ से 200-300 किलोमीटर दूर से अपना खाने का सामान मंगाना शुरू करें, अपना अनाज, दालें और ये बदल दें। एक ही दुकानदार से ना लेते रहें, क्योंकि उस दुकानदार के पास इस बात की बहुत संभावनाएं हैं कि पर्टिकुलर एक ही एरिया के किसानों से आने वाली सब्जियां, एक ही एरिया से के किसानों से आने वाले गेहूं, एक ही एरिया के किसानों से आने वाली मक्का और सारे बाजरा, सारे पदार्थ मिल सकते हैं जिनमें इस तरह की बहुतायत हो सकती है। क्योंकि हमने अपने शॉर्टकट के चक्कर में बड़ा लॉन्ग कट पैदा कर दिया है। और यही जब इन दाने को, वो दाना देखने में चीनी जैसा दाना लगता है, तो उसको चिड़िया खा लेती हैं। चिड़िया क्यों विलुप्त हो गई? ये गौरैया थी, जो वो छोटी चिड़िया है स्पैरो, वो इसलिए गायब हो गई हमारे वातावरण से कि उन चिड़ियों ने उसको खा लिया। वो चिड़िया उसे खाने के बाद मर गई, और जो मरी तो मरी हुई चिड़िया को गिद्ध ने खा लिया, क्योंकि गिद्ध जो है वो मुर्दाखोर है, मरे हुए जानवरों को खाता है। फिर गिद्ध भी विलुप्त हो गए, क्योंकि उसे वो खत्म कर देता है पूरा। वो यूरिया, वो जहर है। तो ये अगर हम ये ध्यान में कर सकें, छोटा छोटा अपने घरों में, हम एक्चुअली अपना जीवन, एक आदमी 25-28 साल से 40 साल तक मशीन बन जाता है पैसा पैदा करने के लिए। ना उसे खाने की सुध है, ना उसे सोने की सुध है, उसे किसी चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। पत्नियां और साथ बनाते हुए स्त्री बराबर की हकदार है, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। अब कंधे से कंधा दोनों मिला लेते हैं और दोनों की रिपोर्ट फिर सेम आने लगती हैं अस्पतालों से। अपने जीवन पर ध्यान दें। और वो 30 से 50 साल तक पागल बनकर के पैसा पैदा करते हैं, इसी बीच उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं। फिर जो वो 18-20 साल के, 16 साल के होते हैं और वो 50 साल के हो जाते हैं पेरेंट्स, तो उनकी दृष्टि अपने बच्चों पर जाती है। बच्चे तब तक किसी और दिशा में निकल चुके होते हैं, क्योंकि आप तो नोट छाप रहे थे, आपका ध्यान ही नहीं गया बच्चों की परवरिश कैसे करें। फिर वो बच्चे आपको महंगे महंगे लगते हैं, वो आपको भी घूर के देखते हैं, ना वो आपकी बात मानते, ना आप उनकी बात मानते। सारा जीवन में आपको खराब होने लगता है। 50 से 55 साल की पीढ़ी आज के समय में बहुत तायत में डिप्रेशन की शिकार हो रही है, क्योंकि उन्हें लगता है हमने बड़ा घर दे दिया, हमने बड़ी गाड़ी दे दी, हमने बड़ी चीजें दे दी, ना आपने उन्हें संस्कार दिए, ना आपने नीति नियम दिए, ना उन्हें आपने डूज एंड डोंट्स सिखाया, ना उन्हें खाने पीने की चीज सिखाई, ना उन्हें किसी तरह की शिनाख्त आपने कराई। अभी विपिन ने बड़ा अच्छा मुझे एक मैसेज भेजा था, उसने कहा कि हम फर्क करना सिखाएं, कंद क्या है, मूल क्या है, फल क्या है, सब्जियां क्या हैं, ये अंजीर क्या है, ये बादाम क्या है, ये कुछ क्या, ये सारी चीज़ें आप कम से कम उनकी शिनाख्त करना तो सिखाएं, लोगों को बताएं तो सही कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है। फिर उसी के आधार पर तो बच्चे समझ पाएंगे, वरना बच्चों को आप ATM मशीन बना देंगे और मशीन तो फिर जब तक चल रही है, जब बैठ जाएगी तो बैठ ही जाएगी। तो हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी पूरी नींद लें, अच्छा भोजन खाएं, मोटा भोजन खाएं, बासी भोजन बिल्कुल ना करें। बासी भोजन में सर्दियों में एक चीज़ की परमिशन हो सकती है कि रात की बनाई हुई रोटी आप रख दें, थोड़ा सा सवेरे उसमें खमीर, थोड़ी सी लाल मिर्ची या काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च छिड़क लें, बहुत हल्का सा सॉल्ट की चुटकी लगा दें, उसके बाद उसकी पीपनी बनाए, चाय से किसी चीज़ से उसको खा लें। वो आपको थोड़ा सा एनर्जी दे सकती है, उसमें एंजाइम होने से, खमीर हो जाने से थोड़ा गुणवत्ता उसकी बढ़ जाती है। बाकी बासी भोजन किसी भी रूप में कभी भी ग्रहण ना करें, अच्छा होगा। आर्याम अभयाम भज रे चित सन